अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सारे ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उससे हम कैसे लिंक बना सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम रिसोर्सेज कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी विल फाइंड सोशल बुक मार्किंग साइट्स, हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, हमारे पास गूगल पे जाना है। हमने google.com पे चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक क्यूरी होती है, सर्च क्या करेंगे हम, सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट 2016, ये सर्च कर लेते हैं हम। ये दे दिए उसने हमें, ये ले लेते हैं, कोई सी भी ले लें जहाँ आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपने यूँ करना है, यूँ डाल देंगे, वेबसाइट खुलेगी। अच्छा, एक सोर्स ये रही, एक सोर्स सर्च रिज़ल्ट ये रहा हमारे पास, एक सर्च रिज़ल्ट ये रहा, एक सर्च रिज़ल्ट ये रहा। ये सारी सोशल बुक मार्किंग की साइट्स हैं। हमने क्या करना है, इन सब को, या आप एक को ले लें, फिर दूसरी को ले लें, फिर तीसरी को ले लें। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे ये लिस्ट है, अभी खुल रही है वेबसाइट। ये खुल गई है, यहाँ चलते हैं। इन्होंने लिस्ट दी हुई है, इन लोगों ने PR1, PR2, PR3 इस तरह के हिसाब से ले लें, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे कि नीचे से कॉपी करते हैं, PR10 से, PR9 से। अच्छा, हमें एक फ़ाइल भी बनानी पड़ती है जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको हम शीट का नाम दे देते हैं, सोशल बुक मार्किंग। यहाँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करना हो, मेरे पास बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, SB का नाम भी दे सकता हूँ इसको, कि ये सोशल बुक मार्किंग है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये एक्सेल की फ़ाइल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, बल्कि आपके पर्सनल काम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। यहाँ आप लिखेंगे सीरियल नंबर, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट हो गया। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है PR लिखें, आपकी मर्ज़ी है DA लिखें उसका, सही है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है लॉगिन, यहाँ आपने लिखना है पासवर्ड। ठीक है, यहाँ आपने लिखना है बैकलिंक URL, यहाँ आपने लिखनी है डेट। ठीक है, एक कॉलम और भी ऐड कर लें आप, लॉगिन, इससे पहले ना, बल्कि आप बैकलिंक को यहाँ ले आएँ। ठीक है, और इससे पहले डाल दें आप एक कॉलम और स्टेटस, क्योंकि कभी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड भी होती हैं चीज़ें, वो मैं आपको बताता हूँ। डेट यहाँ डाल देंगे आप। ठीक है, चाहें तो डेट को भी बैक URL के बाद ही ले लें।
आईडी पासवर्ड आखिर में ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको मैं दे देता हूँ, यहाँ जाके सेल स्टाइल दे देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने हेडर बना लिया अपना, ठीक है। अब मैंने काम भी करना है, ज़ाहिरी बात है, तो क्या करूँगा मैं, हाँ, वेबसाइट पे आता हूँ। फिर ये मैंने कॉपी किया है, इसको मैंने दूसरी शीट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और ये पेस्ट ऑप्शन पे माउस ले जाएंगे ना जब सिटी है, तो इस पर आपको कहेगा ये वाला ऑप्शन, मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, सही है, ये कर लें आप। अच्छा, उसके अलावा हमने PR नहीं कॉपी की थी, चलो। ये सारे ना एक दफ़ा शीट बना लें, मतलब काम करने से पहले ना आप लोग शीट बना लें, इससे ये आसानी होगी कि आपको पता होगा कि कहाँ आपने काम कर लिया है, कहाँ नहीं किया है, कौन सी वेबसाइट का क्या स्टेटस था, ठीक है। इससे ये होगा कि भाई आप जब भी दोबारा शीट कॉपी करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी कैसे आसान होगी, वो सारे ऑप्शन मैं आज आपको बताऊँगा कि रॉन्ग वेबसाइट आपके पास दोबारा नहीं आएगी। ये आप देख रहे हैं, मैं SP वाली शीट के अंदर कर रहा हूँ, मतलब मेन शीट के अंदर नहीं कर रहा, ये सारा काम दूसरी शीट में कर रहा हूँ ताकि मेन शीट डिस्टर्ब ना हो। ये हो गया। अब भाई ये साइड ख़त्म हो गई, अब इस साइड को देखते हैं। इसका अपना तरीका है, ये URL ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका होता है, चले मैं करके दिखा देता हूँ। कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आए तो आपको पता हो कि कैसे डील करें। इस पे आप दबाएं Ctrl+U, ओके। राइट क्लिक काम नहीं करता, यहाँ पे भी नहीं काम करता। अच्छा जी, अच्छा है, सारे स्क्रिप्ट डिसेबल किए हैं, अच्छा है। यहाँ चलते हैं। पेज सोर्स यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, सही हो गया। मतलब इनके साथ ना डू फॉलो सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स, यहाँ आप सर्च कर लें ये वाली चीज़ ना, जो इसने डू फॉलो,
एग्जामिनर ये ऐसे नहीं मिल रहा। चलो एक काम करते हैं, नीचे से एक वेबसाइट उठाते हैं, एग्जामिनर। ये सारी यहीं हैं भाई। आपने करना क्या, ये रही सारी वेबसाइटों की लिस्ट, यहाँ से कॉपी करना शुरू करना। ये लिस्ट आ रही है पूरी, देख रहे हैं आप, टारगेट ब्लैंक तबला तबला। क्या हो गया, क्या हो गया, इतने सारे जो है। ये चीज़ मेरे अभी भी URL चल रहे हैं, चलते रहो चलते रहो, बस हो गया। ये यहाँ तक था, ये कॉपी करो, एक्सेल की शीट पे ले आओ। इनको कैसे हैंडल करना है, एक और नई शीट बना लो, यहाँ पेस्ट करें, ठीक है। अब भाई आपने एक काम करना है, ये चीज़ इजाफी है, मेरे काम की चीज़ सिर्फ ये है, बाकी सब इजाफी है मेरे पास। मैंने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को लेना है, कॉपी करना है, रिप्लेस पे जाना है, फाइंड वर्ड और रिप्लेस ऑल। रिप्लेस विथ को ब्लैंक ही छोड़ देंगे, सही। 467 चेंजेस हो गई, क्लोज कर दें इसको। अब इस तरफ की जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब इजाफी हैं हर जगह। रिप्लेस में जाएं, इसको पेस्ट करें, रिप्लेस ऑल कर दें, सही किया। ओके हो गया। ये कॉपी करें, रिप्लेस ऑल कर दें। TR वाले लिंक ले लेते हैं, ये सारे हो गए रिप्लेस। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये आ रहा है, इसका हल कुछ इस तरह करना है कि इसको शीट को लेके बैठ जाना तो अब बेवकूफ़ी होगी। इस पर हम लगाते हैं फार्मूले, सही है। हम यहाँ से ना अपने काम की चीज़ ले लेते हैं, बाकी सबको ना तोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इजिकल नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करें आप, ठीक है। डेटा के टैब पे आएँ, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें, डिलिमिटेड कह रहा हूँ, डिलिमिटेड कुछ पे चेक लगाएं आप, नेक्स्ट करें आप, अदर पे जाएं और स्लैश के हिसाब से चीज़ों को अलग कर दें, नेक्स्ट कर दें आप, ठीक है, फिर फिनिश कर दें। अब ये सब टूट गया आपका, सही है। हमारे काम की चीज़ें क्या हैं, सिर्फ ये URL देख रहे हैं, ये URL अलग हो गए। अब कहीं पे www है और कहीं पे www नहीं है, कोई मसला नहीं है, सही है। हमने क्या करना है, ये दो इजाफी हैं, इनको डिलीट कर देंगे, ये इजाफी हैं, ये डिलीट हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब एक काम करते हैं, हम फ़िल्टर यहाँ से जाते हैं, हम फ़िल्टर पे क्लिक किया, सॉरी फ़िल्टर पे अभी नहीं, यहाँ पे इसको हेडर देते हैं,
साइट्स का हेडर देते हैं, साइट्स का हेडर दे दिया। अब हम इसको देते हैं फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर में हम इसको कहते हैं सिलेक्ट ऑल करो, और यहाँ से ना हम सिर्फ वो ब्लैंक वाला ऑप्शन हटा देते हैं। अब ये सारी एक साइड हो गई, एक साथ हो गई। सही है, इसको सेव कर लें। अब भले यूँ कॉपी कर लें यहाँ से, भले और यूँ करें, बराबर वाले सेल पे ले जाएं। ठीक है, और इधर लिख दें भले साइड्स। फ़िल्टर पे क्लिक करके हटा दें फ़िल्टर, ये डिलीट कर दें। ये एक साथ हो गई। अब बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनमें www है और कुछ में www नहीं भी है। सही है, पहली चीज़ तो हमने क्या करना है, जिनके साथ www नहीं है उनके साथ www लगाना है। सही है, तो वो सारे साइट्स देख लेते हैं जिनके साथ www है। ये मैं सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल वे है। जब लिंक बिल्डिंग वाले लोग किसी चीज़ को लेते हैं तो वो किस तरह हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ जाते हैं, आप इस सेल को सिलेक्ट कर लें, होम पे जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे चले जाएं। सही है, क्या लिखा हो जिसमें www डॉट लिखा हुआ हो, सिर्फ वो वेबसाइटें दिखा दो जिसमें www डॉट लिखा हो और उनको रेड कर दो। ये देखें, अब ये सारी रेड हो गई, यानी कि जिनमें जो सफ़ेद है उनमें www नहीं है। अब हमने करना क्या है भाई, सीधा सीधा काम करना है। यहाँ पे वापस जाना है, फिर डेटा पे जाना है, फ़िल्टर पे जाना है, फ़िल्टर सॉर्ट करना है, फ़िल्टर बाय कलर। ये रेड नो फिल वाला ले लें आप। सही है, नो फिल ले लिया। यहाँ पे ना इनके आगे क्या लिखना है आपने, www डॉट कॉपी कर लें। सर ये कॉपी कर लें, इनके साथ www डॉट लग गया। ये एक वो था, इसका डोमेन बना हुआ है, इसकी नीड नहीं है। चलें इस पर भी लगा दें। ये सब पे www लग गया। सही है, अभी लगा नहीं है, मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया। अभी हम क्या करेंगे, फ़िल्टर तो क्लिक किया, फ़िल्टर हटा दिया। सही है, अब हमारा काम क्या है, अब हम वापस जाएंगे होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, देखें क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट कर दें। सही है, अब ये www पहले लाना है इसके, और ये इसके बाद लाना है। हमने क्या करना है, इस सेलेक्ट सेल ए को कॉपी करना है, पूरे को सी पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, सेल ए को डिलीट कर देंगे। सही है, डिलीट हो गया। इधर हम फार्मूला लगाएंगे, इजिकल टू मर्ज का फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों सेलों को मर्ज कर दो। ठीक है, उससे पहले हम एक काम करते हैं, फार्मूला लगाने के पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं यहाँ पे। इस पे फ़िल्टर लगाते हैं, डेटा में जाएंगे, वापस फ़िल्टर यहाँ से ले लेंगे, सबको छोड़ के ना बस www डॉट वाले को सिलेक्ट कर लें। करना क्या है, सिंपल, इजिकल टू इस पे क्लिक कर दें, A2 हो गया। इधर लिखें एंड कहाँ गया, एंड, और इसको इस पे क्लिक कर दें और इंटर मार दें। ठीक है, ये www लग गया। हम इस पे ये है ना, यहाँ पे पॉजिटिव निशान नज़र आ रहा है, इस पे डबल क्लिक कर देंगे, सबके साथ www लग गया। सही है, अब मसला क्या है, यहाँ पे ना असल में जब आप कॉपी करेंगे फार्मूला आएगा, आपने क्या करना है, सीधा सीधा इधर से कॉपी करना है। ठीक है भाई, कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे आ जाए।
यहाँ पेस्ट कर दें और फिर यहाँ से कॉपी कर लें वापस, कॉपी चले, हाँ ठीक है कॉपी कर लें। और क्या करें कि ऊपर चले जाएं, इसके बराबर वाले कॉलम यानी कि डी पे पेस्ट कर दें। हर दफ़ा डी नहीं होगा, आपके अपने कॉलम के साथ होगा, इसलिए का बराबर वाले पे। इसको कॉलम को कर दें डिलीट, ये हो गए सेट सारे। यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करें, फिल्टर हट जाएगा। अब ये देखें, ये बन जाएगा साइड्स, सही है। अब ये सारियों पे ww लगा हुआ है। आप इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ये हो गया। अब भाई यहाँ मैं जाता हूँ सोशल बुक मार्किंग की शीट पे, पुरानी वाली पे, सॉरी SB वाली शीट पे, तो मसला आ रहा है यहाँ पे HTTP भी लिखा हुआ है। अब क्या करूँ, HTTPS इसी तरह हम लोग लगा लेते हैं इन सब के साथ, ताकि एक काम जो हमने करना है ना डुप्लीकेशन रिमूव का, वो हमारा आसान हो जाएगा। क्या करना है, इधर आपने लिखना है, इधर एक कॉलम ऐड करें प्लस HTTP ये लगाना है आपने, ठीक है, मगर किन के साथ, इस पर हाइपरलिंक बनना है, रिमूव कर दें। यहाँ से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, सही है। होम पे जाएंगे, पागल नहीं होना है आप लोगों ने। हाँ, ये डेली रूटीन की चीज़ें जो लिंक बिल्डर करते हैं। सेल हाईलाइट सेल टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट डैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखना है आपने HTTP ये वाले, ये सारे हाईलाइट हो जाएंगे। हमने गलती कर दी जनाब, हमने गलती कर दी। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। हमने सिर्फ www वाली साइट्स कॉपी कर ली। ये देखें, इसमें Pinterest और ये वाली नहीं की थी हमने। इनका क्या हल है भाई, इस शीट पे जाएं वापस, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे जाएं, www डॉट वाली साइडें अलग कर लें, ठीक है। इस पे लगाएं फिल्टर, अब इस पे चेक करें, फिल्टर बाय कलर कर लें, ये वाला, ठीक है। ये सारी साइडें ना इस लाइन में कॉपी नहीं थी, ये करें कॉपी आप लोग। यहाँ कर दें पेस्ट आप लोग, इसको करें डिलीट, सही है। इसको भी करें आप लोग डिलीट, सही है। यह पूरी लिस्ट बन गई आपकी, सही है। यहाँ जाएं वापस होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इंटायर शीट से क्लियर कर दें, ये हो गया। अब यहाँ पे ऐड करें सबके साथ HTTP कॉलन और स्लैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना ये हाइपरलिंक बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए बिजली आ रही होती है, ऑटोकरेक्ट। इसका ड्रॉप डाउन खोलें और इसको कहें स्टॉप ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, ठीक है। अब नहीं बनाएगा ये, ठीक है। डबल क्लिक किया, सब पे कॉपी हो गया ये। अब हमें इन्हें करना है ज्वाइंट, तो वही फार्मूला इज इक्वल टू इसको और इसको मिलाना, तो इसको मिलाओ किसके साथ, एंड फिर नहीं मिल रहा, एंड इसके साथ मिला दो और एंटर मार दो, ये हो गया HTTP की फॉर्म में, सही है। ये इसके पॉजिटिव पे डबल क्लिक करें, सारे आ गए, कॉपी करें, इधर चलते हैं, ये वाले डिलीट कर दें, इधर पेस्ट कर दें, ये वाले कॉपी कर लें फिर, और इनको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आपका डेटा रेडी हो गया। हाँ, सॉरी, ये डिलीट कर दें और ये दोनों भी डिलीट कर दें। ओके, सॉरी।
ये कॉपी करें, सॉरी यहाँ, अच्छा बेईमानी हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, सेपरेटर भी तो हमने लगाया हुआ है। यहाँ से ना इधर करें, एक न्यू शीट में जाएं, ये डेटा कॉपी करें यहाँ से। अच्छा, सेपरेटर लगा हुआ है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इंतज़ाम। अच्छा, इसको बंद करता हूँ, 1 मिनट, शीट को वापस खोलता हूँ। आप इधर आ जाओ। एक सेकेंड। अच्छा, ये अब इनको लेके जाना है, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। इसको करते हैं पेस्ट, सही है। यहाँ से जाते हैं, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे। अब ये पूरी शीट कॉपी करते हैं, और यहाँ जाते हैं, पहले इंटायर शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलग करते हैं, ठीक है। और यहाँ डाल के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये अब सेट कॉपी होगी। ये यहाँ से डिलीट करते हैं, ये ठीक हो गया। बस वो इसका हल्का सा कैशेड बन जाता है, तो वो बंद करने से ठीक हो जाता है। यहाँ पे लिखें आप साइट्स, या ना भी लिखें तो ये पूरी बस यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करें और ये एसबी वाली शीट में ले लें, ठीक है। इसको यहाँ करें पेस्ट। अब मेन काम शुरू हुआ है। आखिरी स्टेप है, हर वेबसाइट के लिए आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। HTTPS, जहाँ जहाँ HTTPS है उसको रिप्लेस करवाना है हमने। तो हमने क्या करना है, रिप्लेस करो किसको, HTTPS कॉलन को यहाँ से HTTP के साथ, ठीक है। रिप्लेस हो जाएंगे ये सारे। अच्छा भाई, अब ये सारे हो गए। अब इधर भी कुछ ऐसे हैं जिनमें www नहीं है, तो क्या करेंगे, ये PR हटा दें, PR का फ़ायदा नहीं है फिलहाल। वही काम करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, HTTP मिसिंग है ना जिनमें, तो हम क्या करेंगे, HTTP कॉलन ले लेंगे, सही। यहाँ से करेंगे फ़िल्टर, डेटा पे जाएंगे, फ़िल्टर पे जाएंगे, फ़िल्टर बाय कलर, नो फिल ले लें। सिर्फ एक ही वेबसाइट थी जिस पे नहीं लगा हुआ था, खुद ही लगा लेते हैं, सिंपल है, इस पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। फ़िल्टर हटाएं इसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, क्लियर कर दें, ठीक है। अब भाई इस पूरी शीट में डुप्लीकेट भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। जैसे ये वाला और ये वाला डुप्लीकेट मैं एक एक ढूंढूंगा, नहीं ना, टाइम ही नहीं है, क्यों ज़ाया करूँ टाइम। अच्छा, इधर मुझे कुछ स्पेसिंग नज़र आ रही है,
तो हाँ सेव कर लो। स्पेसिंग यार ट्रिम के उससे होती थी। एक मिनट, यहाँ पे था कहीं ऑप्शन ना कि स्पेस रिमूव हो जाता था इस सेल में से। रिव्यू था, पता नहीं क्या था, एक मिनट सोचता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। अच्छा, बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे थे कि अपनी ना शीट में से जो URLs की लिस्ट में थे उनमें से ना जो वाइड स्पेसिंग थी, ये जैसे नज़र आ रही है आपको और ये नज़र आ रहा है, ये एक ओके फॉर्म है और एक ये ना इम्प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है। तो इनमें से वाइड स्पेसिंग रिमूव करना था हमें, तो हम वो रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो मुझे सही से नहीं आ रहा था, मैंने ट्राई किया था, फिर मैंने इंटरनेट से ही देख के वो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कोई शर्म वाली बात नहीं है क्योंकि हम मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, एक्सेल के चीते नहीं हैं। तो फार्मूला ये था, ये कॉपी कर लें, इसी शीट में आपको मिल भी जाएगा। और आपने क्या करना है, बस यहाँ पे कॉपी करना है। अच्छा, इसमें जो ट्रिम की कंडीशन है वो बता रही है कि भाई आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ट्रिम का सिंपल फार्मूला भी होता है, ठीक है। ये सिंपल फार्मूले से नहीं हो रहा हो जब काम, तो फिर ये वाला फार्मूला लाजमी है, ठीक है। ये फार्मूला आप दूसरे सेल में लगाएंगे और इंटर दबा देंगे और इसके पॉजिटिव साइन पे क्लिक करके पूरा एक्सपेंड ऑल। अब देखें जैसे यहाँ पे आपको वाइड स्पेसिंग नज़र आ रही थी, यहाँ पे नहीं है इसकी, सही है, तो ये सही हो गया। अब ये सारा डेटा हमें कॉपी करना है। कॉपी करने का तरीका यही है कि कॉपी करके आप इसे ना टेक्स्ट फाइल में ले जाएं पहले और फिर वहाँ से इसका नए कॉलम के अंदर इसको पेस्ट कर दें। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये सही हो गया। अब हाँ, हम ये काम क्यों कर रहे थे मुझे याद आ गया। ये देखें ये डुप्लीकेट है, सही है। अब डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें हैं, दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। इसी फाइल का हम एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। ओके, हमारी मिस्टेक है, हमने इसको 116 से शुरू किया। इसको हमने कॉपी किया और अब हम इसको यहाँ ले गए, सही। ये दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक तरीका होता है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर हाईलाइट से रूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करवा दें, रेड कर देगा, ठीक है। आप यहाँ तो एक एक करके इनको रिमूव करते जाएं, सही है। या फिर आपके पास एक तरीका और है कि आप क्या करें इस शीट में चले जाते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, देखें जैसे ये वाला है ना, ये और ये डुप्लीकेट है, आपको इनमें से आप एक रिमूव करेंगे ना तो दूसरा खुद ही वाइट हो जाएगा। इसको हम रिमूव करते हैं, देखें 11 नंबर वाला 10 पे चला जाएगा और वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। वही हुआ, 10 पे चला गया और वाइट हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, इधर भी एक काम हो सकता है। इधर हम क्या करते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देते हैं। वो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता है और ओके कर दें। देखें वो कह रहा है कि 16 डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो गई हैं, सही। हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये भी देख लें, अब इसमें से आपको कोई URL डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, चेक भी कर लें आप भले। फाइंड ऑल में सिर्फ एक ही सेल मिल रहा है, वो ये रहा। तो ये दो तरीके हैं डुप्लीकेट रिमूव करने के।
कॉपी करें इसको, सोशल बुक मार्किंग वाली साइट की लिस्ट में ले जाएं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमारा काम यहाँ पे था। अब ये बाकी सारी शीटें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, हम इन्हें करते हैं डिलीट। वेबसाइट्स की लिस्ट आ गई। आप यहाँ तो कुछ वेबसाइटें हैं, जैसे मैं बता देता हूँ। अगर आपको भाई DAPL निकालना है इनका तो ठीक है, आप निकाल लें। जैसे बल्क DA चेकर है, इससे निकाल लें आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा। सही है। PR के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सही है। तो PR का कॉलम भले एंड कर दें या लगा भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, DA डालना है डाल दें, मर्ज़ी आपकी। स्टेटस हमें बताता है कि कैसे कर रहे हैं आप लोग काम। ठीक है, इनमें हम कोई सी भी वेबसाइट लेके ना उस पर हम लोग अकाउंट बनाएंगे और उसके ऊपर कर देंगे। ये ले लेते हैं। अच्छा, ये सॉरी पर्सनल है, ये पर्सनल वाली को छोड़ो, ऊपर से ही ले जाते हैं। डिग अच्छी वेबसाइट है, डिलीशियस अच्छी वेबसाइट है इनमें से। अच्छा ओके, ये देखें डिलीशियस और डिलीशियस दो आ रही हैं। तो इसका सीन क्या था, इसमें www डॉट नहीं लगा हुआ था, देख रहे हैं आप। ये www डॉट वाली की बगैर वाली लेनी है। अच्छा, बहुत सारे URL ऐसे हैं जिनमें www डॉट नहीं लगा हुआ। चलें, वो तो आपको मैंने तरीका बता दिया है, आप वो सेट कर लेंगे। ठीक है, हम स्लैश डॉट ले लेते हैं। मैं आपको एक करके दिखा दूंगा, मतलब मकसद हमारा बैकलिंक बनाना है। ठीक है, साइन अप पे क्लिक कर देंगे हम। अकाउंट आप देख लें जिस नाम से आपको बनाना हो, जिस नाम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसे मेरा ये अकाउंट है, Gmail का अकाउंट है, मैं इसी को, चलो इसी का नेम ले लेता हूँ, चेक कर लें अवेलेबल होगा। ईमेल डालना है आपको, ठीक है, @gmail.com। वो कह रहा वापस ईमेल डालें तो वापस डाल दें आप। ठीक है, जॉब टाइटल आप देख लें जो भी देना हो आपको। कंपनी साइज कुछ भी दे दें आप, कंट्री यूनाइटेड स्टेट दे दें आप, या जो आपका हो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट चोरी हो गया, नज़र नहीं आ रहा, ये रहा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, कैप्चा भी फिल करना होगा आपको, POT। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें।
इसमें क्या भाई आपका ये सारी चीज़ें, ये देखें आपकी एक्टिवेशन ईमेल आ गई है, आपको अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। हाँ, अक्सर की आती है, अक्सर की नहीं भी आती। ठीक है, क्या करें, ये सही है, लॉगिन हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ जाना है। ठीक है, सबमिट का बटन होगा, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास तो वेबसाइट ही नहीं है भाई कोई, चलें किसी के लिए भी कर देते हैं। शाउट मी लाउड, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, हमने ये जो URL डाल दिया। ठीक है, सॉरी URL यहाँ डलेगा। ठीक है, टाइटल आप ले लें, ना टाइटल हम यहाँ से ले लेते हैं। आपके पास आपका टाइटल होगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना है। टाइटल में क्या होगा, आपका होम पेज का जो टाइटल होता है अमूमन वो डाल लेते हैं। आप यहाँ किसी स्पेसिफिक पेज के लिए कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पेज के लिए आप इसको कस्टम भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपना कीवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे SEO सर्विसेज ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन होती है आपकी, यहाँ पेस्ट कर दें, इसमें से ये कोमा। ठीक है, तो आप इसका प्रीव्यू ले लें। प्रीव्यू पे क्लिक किया है, वर्किंग है प्रीव्यू। अभी कह रहा है कैप्चर डालें, ऐसा नज़र आएगा वो, ये कह रहा है। ठीक है, UNAWARE। ठीक है, सबमिट कर दें। ये रहा। ठीक है, ये इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी लिंक लोकेशन करें। ये देखिए बैकलिंक URL क्या है आपका, कहाँ थे, कहाँ से किया था। यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, आप चाहें तो किसी और ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं। ये ठीक है, वही चल रहा है आपका, बैकलिंक जा रहा है आपकी वेबसाइट पे। यही चीज़ है, लॉगिन क्या आपने बनाया था भाई, कॉपी करें। ठीक है, पासवर्ड मैं नहीं डाल रहा, पासवर्ड आपका पासवर्ड जो भी है। ठीक है, अच्छा डेट किस तारीख को ये काम किया था आपने, वो डेट लिख लें। सही है, अच्छा स्टेटस क्या है, लाइव है, और कहीं पे किया हुआ है पेंडिंग है। ठीक है, अप्रूव नहीं हुआ तो पेंडिंग है। सही है, PAD है जो भी हो 36/4। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैं आपको वेबसाइटों के वैसे ही दिखा देता हूँ कि कहाँ पे कैसे हैं वो। ठीक है, सॉरी। अच्छा, इनमें तो बहुत सारे ऐसे URLs भी होंगे जो अब ख़त्म हो गए होंगे। ये लिस्ट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो लिस्ट इसी तरह चलती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। ठीक है, तो इनका आपने करना क्या है, ऐसे के लिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि आपने बार बार एक ही URL नहीं उठाना है। सही है, जैसे ये bookmarks.yahoo नहीं खुल रहा, आप इसका स्टेटस डाल दें भाई डेड, ख़त्म बात, अगली दफ़ा आपने चेक ही नहीं करना है इसको। ठीक है, इस पर आपका अकाउंट बना के सामने ही नज़र आ जाएगा सबमिट,
यहाँ सबमिट का ऑप्शन होता है। बेसिकली सबमिट स्टोरी, सबमिट का बटन होता है हमेशा, उसका उठा लेते हैं। डिलीशियस उठा लेते हैं तब तक। अच्छा, बहुत सारी साइटों के जो बटन है ना वो आपको लॉगिन होके मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारी के सामने मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो इसमें भी आपको साइन इन होना पड़ेगा। डिलीशियस का सीन भी यही है, इसमें आपको पहले साइन इन होना पड़ेगा और इनका बुक मार्कलेट, ये वाला जो बटन है ये डाउनलोड करके अपने पेज को सिर्फ बुक मार्क करने जाके, ठीक है, उससे हो जाएगा ये। डिग का भी यही सीन है, स्टोरी सबमिट करनी पड़ेगी आपको साइन इन होके, सही है। फार्क माई फार्क में आपको जाके करना पड़ेगा सबमिट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या थी चीज़ें, ये देखें सबमिशन का लिंक भी उसने दे दिया। अक्सर कंपनी, अक्सर वेबसाइट्स देती हैं, अक्सर नहीं भी देती, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आप लोग को बतानी थी कि वाकई बैकलिंक बनता है, किस तरह बनता है करके दिखाया आपको, ठीक है। इसके अंदर भी साइन इन होके सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छी एक लिस्ट बना लेनी है टॉप 10 रिजल्ट्स की वेबसाइटों की, ठीक है। उनमें से सब, हर वेबसाइट के साथ HTTP लगाना है, www भी लगेगा, ठीक है। और उनके साथ आपने उनका पूरा url.com तक, सही, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। इससे आपको ये आसानी होगी कि आप जब भी रिमूव डुप्लीकेट करेंगे वो आसानी हो जाएगी, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।